Hello guys, this is Mansimran Kaur with you, and in this video we will discuss about the term don't be panic and be prepared. Recently हमारे Honorable Prime Minister Narendra Modi ji said that don't be panic and be prepared has been India's guiding month in dealing with coronavirus outbreak. So the main thing we have to understand is we don't have to be panic, we have to be prepared. प्रिपेयर हम किस तरह से हो सकते हैं? हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं. हम प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे अब मैं आपको वो बता देती हूँ. हम सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए. हमें जहाँ भी जाना है बाहर, अगर कहीं भी हमें जाना पड़ रहा है तो हम मास्क का यूज़ करें, हम ग्लव्स का यूज़ करें और हमें 20 सेकेंड्स तक हाथ धोने चाहिए. आप जब भी कहीं जा रहे हैं, अपने लैपटॉप को हाथ यूज़ कर रहे हैं, अपने मोबाइल को बाहर लेकर जा रहे हैं, आप उसे सैनिटाइज़ करें. आप किसी भी चीज़ को अगर बाहर टच कर रहे हैं उसके बाद आप अपने हाथ धोएं. आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं. इम्यूनिटी को आप किस तरह से बढ़ाएंगे? आप अपनी अच्छे से डाइट लें, जितनी हो सके हेल्दी चीज़ें खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी. बहुत से लोगों से आपने सुना होगा किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, बट आपको पता है कि इम्यूनिटी कम कैसे होती है? आप जब पैनिक होते हैं तो वही इम्यूनिटी आपकी कम होने लग जाती है. तो दूसरा टर्म जो हमारा दूसरा फ्रेज़ है दैट डोंट बी पैनिक, तो वो यही है कि हमें पैनिक नहीं होना है. आप अगर प्रिपेयर हुए भी हो, आप अगर अच्छे से प्रिकॉशंस ले भी रहे हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी भी है, तो पैनिक होने से वो आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है. तो आप पैनिक किस तरह से होते हो? आपके मन में बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस अभी फैल ही रहा है, तो हमारे मन में क्या क्वेश्चंस आते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें कोरोना वायरस तो नहीं है, हमारे आसपास वाले को कोरोना वायरस तो नहीं है, मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हो जाएगा. सो इस तरह के क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में आते हैं वो हमें पैनिक कर देते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें आते कैसे हैं? आजकल तो आपको पता ही है दैट इट सीम्स दैट एंटायर वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट द कोरोना वायरस एंड कोविड-19. सब लोग ही आजकल बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के ऊपर. बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप के ज़रिए आपको फॉरवर्ड की जाती हैं, फेसबुक से आपको फॉरवर्ड की जाती हैं. आप उन्हें पढ़ते भी हैं. कुछ सही होती हैं, कुछ सही नहीं होती हैं. तो जब आप पढ़ते हैं तो इसका ध्यान रखें. बहुत सारी न्यूज़ होती है जो फेक होती हैं, तो इस तरह की न्यूज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए. एक ही वर्ड है, जस्ट अवॉइड इट. पहली बात तो ये कि आपको सोशल मीडिया से कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप पढ़े ही ना, उस पर विश्वास करें ही ना. गवर्नमेंट की खुद की अपनी साइट्स होती हैं, खुद के अपने ऐप्स होते हैं, आप उस पर देखें. हर स्टेट गवर्नमेंट के अपनी जगह ऐप्स होते हैं, आप देखें. उनमें आपको कोई फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी कोरोना वायरस से रिलेटेड, आप वो पढ़ें. दूसरी चीज़ कि जब भी हम कोरोना वायरस के बारे में कोई चीज़ पढ़ते हैं या हम कोई वीडियो देखते हैं जो हमें कोई भेजता है, हमारा फ्रेंड भेजता है, हमारा रिलेटिव भेजता है, तो हम उसे देखकर पैनिक हो जाते हैं. आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, किसी को भी कोरोना वायरस हो रहा है उसे हॉस्पिटल में ले जाते हुए कि दिखा रहे हैं वीडियो. हम बहुत से लोग होते हैं जो उसे देख के परेशान हो जाते हैं. तो आप ना देखें, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, ये हमारे काम नहीं आएगी कोरोना वायरस से बचने के लिए. आप उसे अवॉइड करें, ऐसी वीडियोज़ ना देखें, और ये ऐसी वीडियोज़ जो डालते हैं वो भी ना डालें. अगर आपको लगता है कि आप उससे पैनिक हो, आप मत देखें ऐसी चीज़ें. अगर आप किसी के साथ बातें कर रहे हैं, कोई कोरोना वायरस से रिलेटेड बातें कर रहा है, आपको लग रहा है कि आप डर रहे हैं, तो आप मत करें ऐसी बातें. अगर आप बंद कर सकते हैं उस टॉपिक को, आप टॉपिक को चेंज कर सकते हैं उस टाइम, तो आप चेंज करें उस टॉपिक को. हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है बी माइंडफुल एंड सेल्फ अवेयर. अब बी माइंडफुल एंड सेल्फ अवेयर कैसे? बहुत ज़रूरी है कि हम सेल्फ अवेयर हैं, बट इतना भी सेल्फ अवेयर ना हो जाए कि आप एक तरह से साइको हो जाएं. आपके आसपास कोई बैठ रहा है, आपको लगे कि उसे कफ है, तो आपको लगे कि नहीं इसे कोरोना वायरस है. ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को, कफ वाले इंसान को कोरोना वायरस ही हो. किसी को वेदर चेंज होने से, मौसम बदलने से भी बीमार हो जाता है वो इंसान. इस तरह की चीज़ें अपने दिमाग में नहीं रखनी है. और सबसे तो पहली चीज़ यही है कि जो भी इंसान को कफ है या वो बीमार है, वो बाहर निकले ही ना, वो किसी दूसरे के पास बैठे ही ना. और अगर उसे बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसे नहीं है कोरोना वायरस, हल्का सा कफ ही है,
तो अगर वो बैठ रहा है तो हमें उससे डरने की इतनी बात नहीं है, इतनी जल्दी पैनिक नहीं होना है कि उसे कोरोना वायरस हुआ है, मुझे भी हो गया, इस तरह की चीज़ें अपने दिमाग में नहीं रखनी है। बस उस चीज़ पे फोकस करो दैट व्हाट यू कैन डू टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द वायरस। प्रिकॉशंस ले, अगर आपको लगता है कि उसे वो बीमार है मेरे पास वाला, तो आप अपनी चीज़ों को सैनिटाइज़ करें, अपने हाथ धोएं घर जाने के बाद। तीसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ट्राई टू कीप सम नॉर्मलिसी। नॉर्मल रहिए। नॉर्मल किस तरह से रह सकते हैं? जब तक आप क्वारंटीन नहीं हैं तब तक अगर आप पॉसिबल है तो आप एक वॉक लें, अगर पॉसिबल है तो अपने पार्क में जाएं, अपनी रोड पे अगर पॉसिबल है तो, अगर आपकी बालकनी है तो वहाँ जाएं। फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम घर में बैठ कर भी एक ही चीज़ को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसी बहुत सारी गलत चीज़ें भी आती हैं। तो आप मीडिया से एक तो दूर रहें जितना हो सके, सोशल मीडिया वो दोनों से बहुत दूर रहें आप, क्योंकि आजकल बहुत तरह की फ़ेक न्यूज़ आ रही हैं और मीडिया में तो रोज़ ही कोरोना वायरस के ऊपर डिस्कशन हो रही है। तो आप उसको थोड़ा अवॉइड करें, आप वॉक के लिए जाएं, आप वो चीज़ें करें जिससे आप खुश रह सकते हैं। आप बुक्स पढ़ें, अगर आपको बुक्स पढ़ के बहुत खुशी मिल रही है, अपना फेवरेट टीवी शोज़ देखें, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, आप गेम्स खेलें उनके साथ, और अपनी टाइम के साथ अपनी नींद को पूरा करें, अपनी डाइट लें प्रॉपर। इससे आप प्रिपेयर भी रहेंगे और आप पैनिक भी नहीं होंगे। तो हम घर में रह के ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वी नो व्हाट इज़ द कोरोना वायरस। हमें पता है कि कोरोना वायरस क्या है, एंड वी नो हाउ टू डिटेक्ट द वायरस। हमें पता है उसके प्रिकॉशंस क्या हैं। तो सबसे बड़ी थैंकफुल तो हम ये हैं कि हमें पता है कि उसके प्रिकॉशंस क्या हैं, हम कैसे बच सकते हैं। तो हम जितना हो सके, जब तक मेडिसिन नहीं आ रही, जब तक वैक्सीन नहीं आ रही, तब तक हम प्रिकॉशंस लें। बट हमें पैनिक नहीं होना है, आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। पैनिक होंगे तो आपके लिए ही वो नुकसानदायक है, आपके लिए ही वो हार्मफुल है, आपकी इम्यूनिटी कम होगी। सो थैंक यू, प्रिपेयर बट डोंट बी पैनिक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स।